दोस्तों, जब से ट्रिपल एच WWE हेड ऑफ क्रिएटिव बना है तब से ट्रिपल एच ने बहुत सारे रेसलर्स को WWE में वापस लाए हैं जिनको विंस मैकमैन ने निकाला था, जैसा कि बिली डकोटा काई, केरियन क्रॉस और डेक्स्टर लूमिस शामिल है और अब उनको दूसरा मौका WWE वालों ने दिया है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि ट्रिपल एच बहुत सारे टैलेंट को वापस ला रहा है जिनको पहले गलत इस्तेमाल किया गया था, मगर इसमें बाज़ ऐसे रेसलर्स हैं जिनको ट्रिपल एच कभी भी वापस WWE में नहीं लाएगा और आज की वीडियो में हम उन्हीं रेसलर्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, CM पंक। अगर AEW मौजूद ना होता तो CM पंक मुमकिन तौर पर पेशेवराना रेसलिंग में कभी भी वापस ना आता। पंक ने 2014 में कभी वापस न आने के इरादे से WWE छोड़ दिया और यहाँ तक कि अगर विंस मैकमैन ने उसे वापस लाने की कोशिश की होती तो शायद पंक फिर भी WWE में न आता। CM पंक AEW की शानदार दौड़ में मसरूफ़ है, शायकीन उससे मोहब्बत करते हैं और ऐसा लगता है कि पंक AEW को छोड़ने वाले नहीं है और पंक अपने बाकी करियर के लिए ऑल एलीट होंगे। मगर अब CM पंक का AEW के साथ भी मसला चल रहा है, आगे देखते हैं कि क्या होगा। नंबर 2, समोजो को 1 साल से भी कम अरसे में 2 बार WWE से निकाला गया और ये मसला उनकी बार बार इंजरी आने से पैदा हुआ, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि विंस मैकमैन का उसके लिए कोई मंसूबा नहीं था और वो उसको दोबारा WWE में लाने के मूड में नहीं थे। मगर समोजो उन रेसलर्स की लिस्ट में है जो वाकई WWE टाइटल जीत सकते थे, लेकिन किसी न किसी वजह से ये मुमकिन नहीं हुआ। अगर समोजो दोबारा रेसलिंग करते हैं तो ये WWE में नहीं होगा, ये यकीनी बात है। हो सकता है कि समोजो अपना बाकी कैरियर इम्पैक्ट रेसलिंग में गुजारे जहां उसने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात गुजारे हैं। नंबर 3, अल्बर्टो डेल रियो। 4 बार WWE वर्ल्ड चैंपियन अल्बर्टो डेल रियो ने WWE रिंग में वापसी में दिलचस्पी जाहिर की है, जो दर हकीकत दूर की बात लगती है। विंस मैकमैन उसे रॉयल रंबल में वापस ला सकता था और फिर एक आखिरी दौड़ लगा सकता था जिसका एख्तिताम रिटायरमेंट मैच पर होता था। बहरहाल WWE में वापस आना अल्बर्टो डेल रियो के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि अल्बर्टो डेल रियो को कई कानूनी मसाइल दरपेश है, जिसमें पिगी यानी सराया के साथ स्कैंडल भी शामिल है। नंबर 4, ईवा मेरी। 2021 में ये ऐलान किया गया था कि WWE ने ईवा मेरी को री साइन किया है। ये एक हैरानकुन फैसला था क्योंकि मेरी की पहली दौड़ बिल्कुल अच्छी नहीं थी और वो रिंग में काम औसत से कम था। उसे ड्रू ड्रॉप के साथ जोड़ा बनाया गया मगर इस जोड़े का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जोड़े ने समर स्लैम में एलेक्सा ब्लिस के खिलाफ एक तबाहकुन मैच खेला। उसे बराह नवंबर 2021 में बजट की कटौतियों की वजह से रिहा किया गया, मगर WWE ने उसे दोबारा लाने पर पैसा और वक्त दोनों ज़ाया कर दिया था। नंबर 5, नाया जैक्स। मुश्किल रेसलर्स के मामले में नाया जैक्स यकीनी तौर पर फेहरिस्त में सबसे ऊपर है। WWE कैरियर के दौरान जैक्स ने रिंग में लापरवाही और गैर महफूज होने की वजह से शोहरत हासिल की, लेकिन ये सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब जैक्स ने बेकी लिंच की नाक तोड़ दी। उसने बन मुट्ठी के साथ ऐसा किया और इस नुक्ते नज़र से जैक्स रिंग में और भी खतरनाक हो गई। हालांकि लोगों ने उसकी लापरवाही पर शदीद तनकीद भी की और फिर WWE वालों ने जैक्स को 2021 में रिहा कर दिया तो पेंस ने जैक्स के साथ हमदर्दी का इजहार किया जब उसने कहा कि WWE ने उसे दिमागी सेहत के वक्फे पर निकाल दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये बयान जैक्स की तरफ से झूठ था और WWE ने जैक्स को कोविड-19 वैक्सीन ना करने की वजह से निकाला था। कोविड वैक्सीन WWE टैलेंट के लिए ज़रूरी था। एक रेसलिंग कंपनी जो दुनिया का सफ़र करती है और जैक्स का वैक्सीन ना लेने का मतलब ये होगा कि वो कई इंटरनेशनल नुमाइशों के लिए अहल नहीं थी। जैक्स मसले के बाद मसले पैदा कर रही थी और WWE को उसे वापस लाने से गुरेज करना चाहिए। उसका रवैया खौफनाक है। नंबर 6, जैक्सन राइट। WWE में अपने वक्त के दौरान जैक्स ने कई दुश्मन बना लिए थे। 2019 में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन मुतनाज़ नुक्ते नज़र को शेयर करने से उनको बड़े मसाइल पैदा हुए। जैक्सन ने दावा किया कि ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट एक रद्दी की टोकरी मूवमेंट है और WWE के कई रेसलर्स इनकी नुक्ते नज़र के खिलाफ हुए। साबिक चेयरमैन विंस मैकमैन अगरचे जैक्सन के फैंस थे, मैकमैन ने जैक्सन को काफ़ी धक्का दिया और बजट में कटौतियों की वजह से जैक्सन को 2021 में WWE से खारिज कर दिया गया। नंबर 7, लाना।
कोविड-19 की वबा में लाना को आगे लाया गया। उसका नया जैक्स के साथ झगड़े को काफ़ी हाई लाइट किया गया। लाना ने बहुत से मैचों में कुश्ती लड़ी, मगर इसमें वो टैलेंट नहीं था जो टैलेंट WWE वालों को चाहिए। इसलिए 2021 में उसको WWE से खारिज कर दिया गया और इसके बाद वो प्रो रेसलिंग से काफ़ी दूर जा चुकी है। लाना ने दावा किया कि WWE छोड़ने के बाद मैं काफ़ी कामयाब हो चुकी हूँ और मैं करोड़पति बन चुकी हूँ। वो क्रिप्टो मिलियनेयर है और रियल एस्टेट का काम करती है। नंबर 8, वेलवेटीन ड्रीम। ड्रीम को WWE में सबसे ज्यादा रोशन नौजवान सितारों में से एक समझा जाता था। वो NXT में टॉप स्टार्स में से एक था और यहाँ तक कि जॉन सीना के साथ हाई प्रोफाइल झगड़े के लिए भी समझा जाता था। ताहम 2020 में ड्रीम का कैरियर तबाह हुआ जब उस पर एक नाबालिग और नाशाइस्ता तस्वीर भेजने का इल्ज़ाम लग गया और इसके बाद अगले चंद महीनों के बाद ग्रूमिंग के इल्ज़ामात लगाए गए। उन्होंने इल्ज़ामात की तरदीद की कि ये सच नहीं है। 2021 में WWE की फैंस की खुशी के लिए ड्रीम को खारिज कर दिया गया, जो इल्ज़ामात सामने आने के बाद से ही इनको खारिज करने का दावा कर रहे थे। नंबर 9, ब्रॉन्सन रीड। ब्रॉन्सन रीड को 2021 में रिलीज कर दिया गया। वो NXT के बेबी पेसेस में टॉप पर था। जब रीड मरकजी रोस्टर में बुलाने के लिए तैयार हो रहा था तो वहां से मसाइल शुरू हुए। विंस मैकमैन रीड के काम से खुश नहीं थे और उसने उसे मुकम्मल तौर पर रिलीज करने का फैसला किया और रिलीज करने में ट्रिपल एच ने काफ़ी कोशिश की। रीड अब जापान प्रो रेसलिंग कर रहा है और NXT से ख़त्म हो चुका है। नंबर 10, लार्स सोलेवन। NXT में अपने वक्त के दौरान लार्स सुलेवन को बहुत ज़्यादा धकील दिया गया। ये वाज़ेह था कि ट्रिपल एच ने सुलेवन में बहुत कदर देखी और ये वजाहत करती है कि क्यों उसे हमेशा एक काबिल एतबार नाजायज़ ख़तरे के तौर पर पेश किया गया। लेकिन सुलेवन का एक तबाकुन मरकजी रूस्टर था, क्योंकि ये इंकशाफ हुआ था कि उसने कई साल कबल बॉडी बिल्डिंग साइट पर अपने मुतनाज़ा और जानिहाना ख्यालात शेयर किए थे। उस पर जुर्माना आयद किया गया और उसे 2021 के अवाइल में हसासियत की तरबियत में शिरकत करने पर मजबूर किया गया। उसने WWE से अलहदगी इख्तियार कर ली, जैसा कि वो कई परेशानियों से निमट रहा था। ट्रिपल एच सुलेवन और NXT का बड़ा परिस्तार है। ये बहुत ही कम इम्कान है कि ट्रिपल एच दोबारा सुलेवन को लाए। नंबर 11, आइकॉनिक। आइकॉनिक को WWE ने 2021 में खारिज कर दिया। आइकॉनिक ग्रुप में पीटन रॉयस और बिली केन शामिल थी, जिन्होंने इम्पैक्ट रेसलिंग साइन किया था। इम्पैक्ट रेसलिंग में वो काफ़ी कामयाब रही और इसी वजह से WWE वालों ने उनको रॉयल रंबल में मौका दिया, मगर WWE में आइकॉनिक नाकाम रही, जिसकी वजह से आइकॉनिक को WWE से रिलीज़ कर दिया गया। उनका रिंग के अंदर काम अच्छा नहीं रहा, इसलिए ये दोनों भी दोबारा WWE में नहीं आ सकती। नंबर 12, सारा लूगन। सारा लूगन जब राइट स्क्वाड में थी तो सब लोग उसको ज़्यादा पहचानते थे, मगर सारा लूगन ग्रुप के बगैर कोई ख़ास नाम ना कमा सकी और 2020 में WWE वालों ने गुड बाय कर दिया। मगर फिर भी WWE से खारिज होने के बाद वो कई बार WWE में नज़र आई, जैसा कि 2022 के रॉयल रंबल में आई। आगे देखना होगा क्या ट्रिपल एच उसको दोबारा मौका देंगे या नहीं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ बेल वाले बटन को भी दबाइए ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अगर आपकी कोई भी राय हो इस वीडियो के मुतालिक तो आप कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।